कभी कभी लगता है कि इंटरनेट सिर्फ इंफॉर्मेशन शेयर करने की जगह नहीं है। इंटरनेट एक जगह है जहां लोग मिलकर कहानियां बनाते हैं। ऐसी कहानियां जिनका कोई एक राइटर नहीं होता, कोई एक ओरिजिन नहीं होता, पर धीरे धीरे वो इतनी बड़ी हो जाती है कि वो ऑलमोस्ट माइथोलॉजी बन जाती है। पुराने जमाने में लोग रात को आग के पास बैठकर जंगल के मॉन्स्टर्स की कहानियां सुनाते थे। समुद्र के मॉन्स्टर, पहाड़ों के देवता, अंधेरे जंगल की आत्माएं, हर जगह के अपने मॉन्स्टर्स होते थे और वो मॉन्स्टर्स अक्सर उन जगहों में रहते थे जहां लोगों को डर लगता था। जंगल, समुद्र, अंधेरा, अनजान जगह। आज इंसान जंगल से बाहर आ गया है। हम कंक्रीट के जंगल में रहते हैं। बिल्डिंग्स, ऑफिसेस, मॉल्स, पार्किंग लॉट्स, कॉरिडोर, एलिवेटर्स, होटल्स, एयरपोर्ट्स, और शायद इसीलिए हमारे डर भी बदल गए हैं, हमारे मॉन्स्टर्स भी बदल गए हैं। वो अब जंगल में नहीं रहते, वो एम्प्टी बिल्डिंग्स में रहते हैं, साइलेंट कॉरिडोर्स में रहते हैं, क्लोज्ड मॉल्स में रहते हैं, ऑफिस फ्लोर्स पर रहते हैं जहां लाइट्स ऑन हो पर कोई इंसान ना हो। बैकरूम्स की कहानी भी शायद इसी मॉडर्न दुनिया का हॉरर है। बैकरूम्स की ओरिजिन स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये किसी राइटर ने नहीं लिखी, किसी फिल्म मेकर ने नहीं बनाई, किसी गेमिंग कंपनी ने डिजाइन नहीं की। यह एक रैंडम इंटरनेट पोस्ट से शुरू हुई थी। 2019 में एक एनोनिमस यूजर ने इंटरनेट फोरम 4chan पर एक इमेज पोस्ट की। इमेज में एक एम्प्टी ऑफिस स्पेस था, येलो वॉल्स, ओल्ड कारपेट, फ्लोरेसेंट लाइट्स और रूम्स का एक अजीब सा मेज। इमेज बिल्कुल नॉर्मल थी पर थोड़ी देर देखने पर अनकंफर्टेबल लगती थी। इमेज के साथ जो टेक्स्ट लिखा था वही बैकरूम्स का बर्थ मूवमेंट था। उस टेक्स्ट में लिखा था कि अगर आप रियलिटी से नो क्लिप हो जाओ तो आप बैकरूम्स में पहुंच जाओगे। वहां सिर्फ येलो रूम्स होंगे, मॉइस्ट कारपेट होंगे, बजिंग फ्लोरेसेंट लाइट्स होंगी और अगर आप अनलकी हो तो वहां कुछ और भी हो सकता है। बस इतनी सी कहानी थी। ना उसने मॉन्स्टर एक्सप्लेन किए, ना एग्जिट बताया, ना स्टोरी दी, बस एक आइडिया दिया और इंटरनेट ने उस आइडिया को पकड़ लिया। यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बैकरूम्स एक कंप्लीट स्टोरी के साथ स्टार्ट नहीं हुआ। बैकरूम्स एक इनकम्प्लीट आइडिया के साथ शुरू हुआ और इनकम्प्लीट आइडियाज इमेजिनेशन को ज्यादा ट्रिगर करते हैं। जब स्टोरी इनकम्प्लीट होती है तो लोग खुद उसमें डिटेल्स ऐड करते हैं और यही बैकरूम्स के साथ हुआ। इंटरनेट पर लोगों ने सोचना शुरू किया, अगर बैकरूम्स एग्जिस्ट करता है तो वहाँ और क्या होगा, कितने लेवल्स होंगे, क्या वहाँ खाना मिल पाएगा, वहाँ क्रिएचर्स होंगे, एग्जिट होगा, लोग वहाँ कैसे सर्वाइव करेंगे। और धीरे धीरे बैकरूम में एक इमेज से एक यूनिवर्स बन गया। गेमिंग वर्ल्ड में एक टर्म होती है, नो क्लिप। कभी कभी गेम ग्लिच हो जाता है और कैरेक्टर वॉल्स के थ्रू निकल जाता है और मैप्स के बाहर चला जाता है। वहाँ स्ट्रेंज एम्प्टी एरिया होते हैं, रूम्स जो बने तो थे पर गेम का पार्ट नहीं थे, टेक्सचर इनकम्प्लीट होते हैं, इनफाइनाइट वॉइड होता है। ये आइडिया बहुत सिंपल है पर जब इसको रियलिटी पर अप्लाई करते हो तो थोड़ा अनसेटलिंग हो जाता है। अगर दुनिया भी एक सिस्टम हो, एक स्ट्रक्चर हो और किसी दिन आप गलती से उस स्ट्रक्चर के मैप से बाहर निकल जाओ तो आप कहाँ जाओगे? शायद किसी जंगल में नहीं, शायद किसी एलियन प्लेनेट पर नहीं, शायद आप उन जगहों पर जाओगे जो दुनिया बनाते वक्त बंद हो गई पर यूज नहीं हुई। मेंटेनेंस कॉरिडोर्स, स्टोरेज फ्लोर्स, एम्प्टी ऑफिसेस, रूम्स जहाँ कभी कोई नहीं आता, फ्लोर्स जिनका मैप किसी को पता नहीं। एक दुनिया जो बनी तो थी पर यूज नहीं हुई। ये आइडिया ही बैकरूम को हॉरर बनाता है क्योंकि यह कोई एलियन वर्ल्ड नहीं है, यह हमारी ही दुनिया का अनयूज्ड पार्ट है। बैकरूम्स का एनवायरनमेंट इतना स्पेसिफिक क्यों है? येलो वॉल्स, ऑफिस कारपेट, फ्लोरेसेंट लाइट्स, क्योंकि ये सब हमने कहीं ना कहीं देखा होता है। स्कूल में, हॉस्पिटल में, ऑफिस में, गवर्नमेंट बिल्डिंग में, ओल्ड मॉल्स में। यह जगह फेमिलियर होती है पर बैकरूम्स का प्रॉब्लम जगह नहीं है, सिचुएशन है। जगह बिल्कुल नॉर्मल है पर वहाँ है कोई नहीं। हमारे ब्रेन को जब फेमिलियर चीजें अनफेमिलियर सिचुएशन में मिलती हैं तो एक अजीब सा डिस्कम्फर्ट होता है, जैसे कोई नॉर्मल गाना थोड़ा स्लो करके चला दिया हो, जैसे कोई फेमिलियर रूम हो पर वहाँ कोई आवाज ना हो। इसको एक टर्म से एक्सप्लेन किया जाता है, लिमिनल स्पेसेस। लिमिनल स्पेसेस वो जगह होती है जो एक जगह से दूसरी जगह जाने के बीच की जगह होती है। कॉरिडोर्स, स्टेयरकेस, वेटिंग रूम्स, होटल हॉलवेज, पार्किंग लॉट्स, एयरपोर्ट्स। बैकरूम्स बेसिकली एक इन्फिनिट लिमिनल स्पेस है। बैकरूम्स का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट यह है कि ये एक कोलैबोरेटिव यूनिवर्स है। इंटरनेट पर लोगों ने बैकरूम्स के लेवल बनाने शुरू किए। किसी ने इंडस्ट्रियल टनल ऐड किए, किसी ने एम्प्टी सिटीज, किसी ने होटल कॉरिडोर्स, किसी ने स्विमिंग पूल्स रूम्स, किसी ने पार्किंग गैरेजेस, किसी ने अबैंडन्ड मॉल्स। फिर एंटिटीज आई, क्रिएचर्स जो ह्यूमन जैसे लगते हैं पर ह्यूमन नहीं होते, क्रिएचर्स जो दूर से देखते हैं, क्रिएचर्स जो आवाज मिमिक करते हैं, क्रिएचर्स जो लाइट बंद होने पर मूव करते हैं, क्रिएचर्स जो आपको फॉलो करते हैं पर कभी दिखते नहीं। फिर सर्वाइवल गाइड्स लिखे गए, मैप्स बनाए गए, रूल्स बनाए गए। यह सब किसी एक राइटर ने नहीं किया, इंटरनेट ने मिलकर किया। यह एक मॉडर्न फोकलोर है, एक इंटरनेट माइथोलॉजी। जैसे पुराने जमाने में लोग कहते थे जंगल में मत जाना, वहाँ कुछ है। आज लोग कहते हैं एम्प्टी बिल्डिंग में लास्ट फ्लोर पर मत जाना, वहाँ कुछ है। मॉन्स्टर्स बदल गए, कहानियां बनाने का तरीका नहीं बदला। बैकरूम्स इंटरनेट पर फेमस था पर एक पॉइंट पर यह एक्सप्लोड हुआ जब एक यूट्यूबर ने बैकरूम्स पर फाउंड फुटेज स्टाइल में वीडियोस बनाए।
old VHS camera style footage, empty rooms, running footsteps, distant sounds, strange creatures। उन वीडियोस में बैकरूम्स को एक फिक्शनल स्टोरी नहीं बल्कि एक रियल डिस्कवर्ड प्लेस की तरह दिखाया गया, जैसे किसी कंपनी ने एक्सीडेंटली एक डायमेंशन डिस्कवर कर ली हो जहां इनफाइनाइट रूम्स हैं। यहाँ से बैकरूम्स क्रीपी पास्ता से बढ़कर एक इंटरनेट लेजेंड बन गया। लोग बैकरूम्स को एक फिक्शनल स्टोरी से ज्यादा एक पॉसिबल रियलिटी की तरह इमेजिन करने लगे। जितना ज्यादा बैकरूम्स के बारे में सोचा जाए उतना ही एक हॉरर स्टोरी से ज्यादा एक मेटाफर लगने लगता है। एंडलेस ऑफिसेस, एंडलेस कॉरिडोर्स, सेम वॉल्स, सेम लाइट्स, सेम रूम्स। थोड़ा मॉडर्न लाइफ जैसा नहीं लगता? मॉडर्न दुनिया में हम ज्यादा टाइम बिल्डिंग्स के अंदर स्पेंड करते हैं, आर्टिफिशियल लाइट्स के नीचे, स्क्रीन्स के सामने, कॉरिडोर्स के बीच, रूम्स के अंदर, फ्लोर्स के ऊपर फ्लोर। कभी कभी लगता है कि हम बाहर की दुनिया से ज्यादा इंडोर स्पेसेस में रहते हैं। बैकरूम्स शायद इसी फीलिंग का एक्सट्रीम वर्जन है। एक ऐसी दुनिया जहाँ सिर्फ इंडोर स्पेसेस हैं, बाहर का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, स्काई नहीं है, सन नहीं है, ट्रीज नहीं है, सिर्फ रूम्स, कॉरिडोर्स और लाइट्स। जैसे दुनिया किसी ने बिल्डिंग के अंदर ही बना दी हो। इन्फिनिट रूम्स विदाउट पर्पस, एंडलेस कॉरिडोर्स विदाउट डेस्टिनेशन, लाइट्स जो हमेशा ऑन है पर किसी के लिए नहीं, रूम्स जो बने हुए हैं पर यूज नहीं हो रहे। कभी कभी आप जब किसी बड़े एम्प्टी बिल्डिंग में खड़े होते हो तो एक अजीब सा थॉट आता है, ये बिल्डिंग यहाँ रहेगी, लोग आएंगे जाएंगे, रूम्स यूज होंगे, फिर बंद होंगे, फिर रेनोवेट होंगे, पर बिल्डिंग रहेगी, कॉरिडोर्स रहेंगे, लाइट्स रहेंगी, रूम्स रहेंगे। बैकरूम्स का कॉन्सेप्ट शायद इसी थॉट को एक्सट्रीम तक लेके जाता है। एक ऐसी जगह जहाँ सिर्फ स्ट्रक्चर रह गया है, लोग नहीं, पर्पस नहीं, एग्जिट नहीं, बस स्ट्रक्चर। बैकरूम्स का सबसे डरावना पार्ट मॉन्स्टर्स नहीं है, सबसे डरावना पार्ट यह है कि वहाँ कुछ भी नहीं है, सिर्फ एम्प्टी रूम्स। जब इंसान को एनिमी मिलता है तो वो फाइट कर सकता है, जब प्रॉब्लम मिलती है तो वो सॉल्व कर सकता है, पर जब सिर्फ एम्प्टीनेस मिलती है तो इंसान को समझ नहीं आता क्या करे। साइलेंस कभी कभी नॉइज से ज्यादा डिस्टर्बिंग होती है। एम्प्टी स्पेसेस कभी कभी क्राउडेड स्पेसेस से ज्यादा अनकंफर्टेबल होते हैं और एंडलेस स्पेस सबसे ज्यादा अनकंफर्टेबल होता है। बैकरूम्स का हॉरर यह नहीं है कि कोई आपको चेस कर रहा है, हॉरर यह है कि शायद कोई भी नहीं आ रहा, बस आप चल रहे हो और रूम्स खत्म नहीं हो रहे। हर जनरेशन अपने मॉन्स्टर्स खुद बनाती है। पुराने लोग जंगल से डरते थे, इसलिए उनके मॉन्स्टर्स जंगल में रहते थे। समंदर से डरते थे, इसलिए समुद्र में मॉन्स्टर्स थे। अंधेरे से डरते थे, इसीलिए घोस्ट थे। हम किस चीज से डरते हैं? साइलेंस से, आइसोलेशन से, एंडलेस कॉरिडोर से, एम्प्टी बिल्डिंग से, आर्टिफिशियल लाइट से, अननोन रूम से। इसीलिए हमारे मॉन्स्टर्स वहां रहते हैं। बैकरूम्स शायद एक जगह नहीं है, बैकरूम्स एक आइडिया है, एक फीलिंग है, एक ऐसी जगह जहाँ सब कुछ फैमिलियर है पर फिर भी आपको लगता है आप वहाँ बिलोंग नहीं करते। और शायद बैकरूम्स का सबसे डरावना पार्ट मॉन्स्टर नहीं है, सबसे डरावना पार्ट यह है कि अगर आप वहाँ पहुँच गए तो शायद आपको बाहर आने का रास्ता भी ना मिले। और उससे भी ज्यादा डरावनी बात यह है, शायद बाहर आने का रास्ता एग्जिस्ट ना करता हो और शायद इसीलिए बैकरूम्स इतना डरावना है। अगर आपको ऐसे स्ट्रेंज और डीप स्टोरीज पसंद है तो द इंटरमिटेंट स्टोरीज को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें। हम यहाँ सिर्फ कहानियां नहीं, आइडियाज एक्सप्लोर करते हैं।